भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो न केवल भारतीय अंतरिक्ष मिशन के इतिहास में एक मील का पत्थर है, बल्कि देश की स्वायत्तता की दिशा में भी एक अहम कदम है। इसरो ने अपनी 100वीं लॉन्चिंग मिशन सफलता से पूरी दुनिया में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। जी हाँ, आपने सही सुना, 100वां मिशन, जिसमें भारतीय उपग्रह NVS-02 की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया, इसरो के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का पल है। इस बड़ी सफलता के बाद देश की प्रमुख हस्तियों और अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने इस मिशन को सराहा और इसरो को बधाई दी। इसरो ने 100वें मिशन के तहत बुधवार सुबह 6:23 पर अपनी शक्तिशाली GSLV F-15 रॉकेट के मध्य से 2250 किलोग्राम वजन वाले नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। यह उपग्रह भारत के स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक कहा जाता है, का दूसरा हिस्सा है। यह सैटेलाइट NVS श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है, जिसे भारत के अंतरिक्ष शोध और विकास केंद्र से भेजा गया। नाविक सैटेलाइट की श्रृंखला में कुल 5 उपग्रह भेजे जाने हैं और NVS-02 श्रृंखला का अहम हिस्सा है। इससे पहले 29 मई 2023 को NVS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। इस मिशन का महत्व सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष विशेषज्ञों का मानना है कि NVS-02 भारत के नेविगेशन सिस्टम की ओर से मजबूत बनाने में मदद करेगा। ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकों से निर्मित है, जो इसरो को अत्याधुनिक और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस उपग्रह का निर्माण और परीक्षण भारत के UR सैटेलाइट सेंटर द्वारा किया गया था। नवंबर और दिसंबर 2024 के बीच इस सैटेलाइट की परीक्षण प्रक्रिया को पूरा किया गया, जिसमें इसकी सभी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को परखा गया। इसके अलावा इस उपग्रह में एक अत्याधुनिक परमाणु घड़ी भी लगाई गई है, जिसे रूबिडियन एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड RAF कहा जाता है। यह घड़ी भारत के समय की सटीकता को बढ़ाने में सहायक होगी। मिशन की आवश्यकता और लाभ। भारत का यह उपग्रह मिशन किसी सामान्य अंतरिक्ष मिशन से कहीं अधिक है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप को नक्शे और डिजिटल समय से संबंधित विदेशी तकनीकों पर निर्भरता से मुक्ति दिलाना है। वर्तमान में भारत को समय, गति और सही स्थिति जानने के लिए अमेरिका के GPS या रूस के ग्लोनास सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है। इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब भारत को विदेशी देशों के सैटेलाइट नेटवर्क पर निर्भर रहकर अपनी आवश्यकता को पूरा करना पड़ा है। उदाहरण के लिए 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत ने अमेरिका से GPS सिस्टम का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन जब अमेरिका ने मदद देने से इनकार कर दिया, तब भारत ने महसूस किया कि उसे अपनी स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली की आवश्यकता है। तभी से भारत ने अपने स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट नाविक की शुरुआत की, जो आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत की जरूरत एक ऐसी स्वदेशी सैटेलाइट प्रणाली की थी जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो और विदेशी दबाव के समय काम करने में सक्षम हो। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को GPS डेटा प्रदान करने से इनकार कर दिया, जो इस संघर्ष में भारत के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद भारत ने अपने नेविगेशन सिस्टम की अहमियत को समझा और 2006 में इस दिशा में कदम बढ़ाया। नाविक परियोजना एक आत्मनिर्भर पहल। भारत का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम नाविक परियोजना अब तक कई चरणों में सफलता की ओर बढ़ चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत ने 2013 से IRNSS इंडियन रिलीजियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सैटेलाइट लॉन्च की थी। 2013 से 2018 तक इस श्रेणी में कुल 9 सैटेलाइट लॉन्च की गई। इसके बाद इसरो ने NVS श्रृंखला की सैटेलाइट लॉन्च करनी शुरू की। NVS-02 इन सैटेलाइट का सबसे नया सदस्य है, जिसे इन मिशन के तहत कक्षा में स्थापित किया गया है। भारत का ये स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम अब पूरी तरह से सटीक है। ये सिस्टम भारत के क्षेत्र में 100 मीटर तक की सटीकता प्रदान करेगा। इसके अलावा ये विदेशों में 20 मीटर तक की सटीकता से काम करेगा। इस प्रणाली की रेंज भारतीय क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 1500 किलोमीटर तक होगी। इससे भारत और उसके पड़ोसी देशों में नेविगेशन प्रणाली का दायरा बढ़ेगा। दुनिया में फैलेगा भारत का नेविगेशन सिस्टम। भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की योजना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इस प्रणाली का उद्देश्य भविष्य में पूरी दुनिया में फैलना है, ताकि जैसे GPS और ग्लोनास दुनिया भर में काम कर रहे हैं, वैसे ही नाविक भी दुनिया भर में निगरानी और नेविगेशन के काम आए। इस मिशन के साथ भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और समय के साथ ये सिस्टम पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नाविक को दुनिया में फैलाने की दिशा में कदम। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसरो ने केंद्र सरकार से प्रस्ताव किया है कि पृथ्वी की मध्य कक्षा में 12 सैटेलाइट स्थापित किए जाएं, ताकि नाविक सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को पूरी दुनिया में लागू किया जा सके। इसके लिए भारत को पृथ्वी से करीब 24,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टेलेशन स्थापित करना होगा,
ताकि ये प्रणाली बड़े क्षेत्र में काम कर सके और अधिक सटीकता से कार्य कर सके। नाविक का भविष्य। भारत का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम आने वाले समय में न केवल भारतीय क्षेत्र में बल्कि दुनिया भर में नेविगेशन सेवाओं का प्रमुख हिस्सा बनेगा। समुद्र, आकाश और भूमि पर इसका उपयोग किया जाएगा। इसके जरिए जहाजों, विमानों और अन्य परिवहन साधनों के लिए सटीक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा इसका उपयोग नागरिकों को समय और स्थान की सही जानकारी प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा। इसरो का 100वां मिशन केवल एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये देश की आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नाविक प्रणाली के लॉन्च के साथ भारत ने अपने आत्मनिर्भरता को और मजबूत किया है और पूरी दुनिया में अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की सटीकता को साबित किया है। इस मिशन की सफलता ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है और भारत को सशक्त किया है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।